वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम के हवाले से और ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस है उस पर भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खेल के मैदानों में इतनी बदहाली का शिकार क्यों हुआ है? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेनिस स्टार सुपरस्टार एहसान उल हक साहब। एहसान उल हक साहब, ये मामला जिस तरह से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी हर हुकूमत ये दावा भी करती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स में हमारे 7 एथलीट्स थे और उनमें से 6 आउट हो चुके हैं। सिर्फ अरशद नदीम रह गए हैं। हमारे साथ में भारत मौजूद है, 117 रुकनी दस्ता था। इसी तरह से बाकी ममालिक को भी देखा जाए तो वो बहुत आगे हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? और हमारा जो लास्ट मेडल है आज से 32 साल पहले हमने ओलंपिक्स में जीता था, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? नहीं, फोकस ही नहीं है जी गवर्नमेंट का। आई थिंक इट्स द लीस्ट ऑफ द मैटर। स्पोर्ट्स बोर्ड को जो बजट भी मिलता है, आई थिंक इज वेरी मिनिमल कंपेयर टू अदर बजट्स जो मिलते हैं गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स वगैरह को। तो उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं होते। आई थिंक द ओनली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो नॉर्मली होते हैं वो क्रिकेट के हैं, उसके अलावा कोई हो नहीं रहा। इस दफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाई हुआ है फुटबॉल का, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन यू नीड टू स्टार्ट होल्डिंग मोर टूर्नामेंट्स। आई थिंक हमारे ऊपर जो बैन लगा था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का आफ्टर द श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जो अटैक्स हुए थे, ऑब्वियसली वो 8 9 10 साल all the sports suffered a lot from it, and even tennis we were not able to have any international tournaments पाकिस्तान के अंदर because of that incident. तो बात यही है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, आई थिंक दोबारा स्पोर्ट्स जो है रिवाइव हो गई है। हमारे टेनिस के भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड सारे प्लेयर्स के प्रॉब्लम मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे। हर बंदे की, हर प्लेयर की अपनी अपनी डिफिकल्टीज होती हैं, डिफिकल्टी से गुजरते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे if they are proper, if they're true to themselves, जो champions होते हैं, जो top athletes होते हैं, they find solutions from problems. ठीक है जी, प्रॉब्लम नहीं सफर करते। you need to find solution, what's the best way possible. मैं भी पाकिस्तान से निकला था, and अभी तक I am been the only international player पाकिस्तान की तरफ से जो ग्रैंड स्लैम फाइनल खेला हुआ है, जो टॉप 5 रह चुका है दुनिया में। बिल्कुल। and same thing with also जी, without any resources, without any government help, उसके पास एक सेल्फ बिलीफ था, एक सेल्फ टैलेंट था जिसको उसने ग्रूम किया, और उसने अपनी दिल नहीं छोड़ा, अपना हार नहीं मानी। अगर वो चाहता वो आराम से जो है ये कह सकता था कि जी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन, तो फिर आप प्रॉब्लम्स को ही सोचते रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे आप पूरी लाइफ में अपने। लेकिन व्हेन यू लुकिंग ऑन अ डिफरेंट मैनर, इट विल हेल्प मी बिकम बेटर, इट विल हेल्प मी बिकम स्ट्रॉन्गर, इट विल हेल्प मी फाइंड अ सोल्यूशन कि मैं किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो उसमें देन देयर इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम ना। एंड स्पेशली आजकल तो सोशल मीडिया का वक्त है। मेरे ख्याल से कोई भी एथलीट पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां तक मुझे पता है सबको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं अब, वेदर इज स्क्वॉश, वेदर इज टेनिस, वेदर इज हॉकी, सबको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया इज सो इजी नाउ। लोग फॉलो करते हैं आपकी अचीवमेंट्स को बड़े आराम से। तो आई थिंक ट्राई शुड स्टार्ट फोकसिंग। ऑब्वियसली चैंपियन बनने के लिए गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्स, फेडरेशंस, प्लेयर, एथलीट, पेरेंट्स, कोचेस, ट्रेनर्स, एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम बोर्ड, सेम पेज के ऊपर। उसके अलावा आप चैंपियंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड हर फील्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना रोल है। अगर वो सारे अपने अपने रोल को सही तरह आई थिंक संभालें तो विद no time inshallah we'll be able to produce lot of champions like Arshad Nadeem ji. I really believe that. लेकिन फोकस होना चाहिए फिर गवर्नमेंट का भी, कॉर्पोरेट का भी, फेडरेशंस का भी, प्लेयर्स का भी। जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। और जो प्लेयर्स का हक है, जो उनको प्राइज मनी मिलती है, जो उनको बोनसेस मिलते हैं, वो आप उनको दें। उसमें डंडियां ना नंबरियां ना करें। फेडरेशंस करती हैं बहुत, जो पता लगता है वो चीजें ना करें। और प्लेयर्स को इंसेंटिव दें, उनको मोटिवेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेयर्स वही परफॉर्म करते हैं उस वक्त जब परफॉर्म करते हैं जब उनको इज्जत दी जाती है। एंड स्टार्ट द प्लेयर्स, स्टार्ट ऑनरिंग द प्लेयर्स। सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, अपने फुटबॉल प्लेयर्स को, अपने एथलीट्स को, स्क्वॉश प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, सबको, पास के भी, प्रेजेंट्स के भी। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चैंपियंस। आई रियली बिलीव दैट। चलिए साम, हम कुछ टेनिस पर भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में टेनिस का मुस्तकबिल क्या है और क्या कोई टैलेंट है आपकी नज़र में, और आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का टेनिस में मुस्तकबिल? और अगर कुछ ऐसा है तो आप हमारे प्रोग्राम के ज़रिए इसको शेयर भी कर सकते हैं और इस मामले को उजागर भी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 5 महीने से टेनिस का फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने ये ओहदा संभाला है, एंड देयर इज अ रीजन। मैं
उदय पे आया हूँ कि टेनिस को एक और पुश दिया जाए, टेक टेनिस टू नेक्स्ट लेवल। एंड दिस इज ए प्लेयर्स फेडरेशन, और आई एम गोना डू एवरीथिंग आई कैन, और आई नो जो अपने मैंने 25 साल के करियर में कि व्हाट डू प्लेयर्स रिक्वायर, व्हाट डू प्लेयर्स नीड, और किस तरह हम अपने टेनिस को नेक्स्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। और मैंने आपसे बात की, आते ही साथ ही मैंने नेशनल टेनिस सेंटर में जिम बनवाया है, जो कि कभी भी नहीं हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेशनल टेनिस सेंटर में प्रॉपर रेस्टोरेंट ही नहीं है, प्रॉपर क्या रेस्टोरेंट ही नहीं है, वैसे ही नहीं है। तो जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, जब आपके पास जिम नहीं है फैसिलिटी के अंदर, जो आपका नेशनल, तो हाउ कैन यू प्रोड्यूस चैंपियंस और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स। तो उसको ठीक कर, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनेगा। अपने कोर्स को इंडोर कर रहा हूँ ताकि जो 5-6 महीने हमारे एथलीट सही तरह नहीं खेल पाते गर्मी की वजह से, वो खेल सकें। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स सबको हम बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको करिश करने के लिए और इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हम पाकिस्तान ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, एटीपी के साथ मीटिंग्स हुई हैं, एशियन टेनिस फेडरेशन के साथ मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें आई एम प्लानिंग ऑन होल्डिंग 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, और जो कि पाकिस्तान की होने वाला है। उसमें हमारे बच्चे प्रोफेशनल जो हैं, दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर एथलीट्स आल्सो जहाँ पे आएंगे। अभी हमारी जूनियर टीम जो अंडर 12 की है कजाकिस्तान जा रही है पूरे महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पे अंडर 12 की चैंपियनशिप्स खेलने के लिए भी। और इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम हमारी अंडर 16 के 4 बच्चे पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ्रेंच ओपन जो होता है उसका प्री क्वालिफाइंग खेलने जा रहे हैं। जो मैंने और फेडरेशन ने एशियन टेनिस फेडरेशन से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उसको और पहली दफा हमारी हिस्ट्री में 4 हमारे बच्चे जो हैं एशियन क्वालिफाइंग फ्रेंच ओपन का चाइना खेलने के लिए जा रहे हैं। एंड हमारी थी पिछले 3-4 महीने में उनके 3 टूर्स लग गए हैं, और अभी 2 जो फिर से जा रही हैं चाइना खेलने के लिए। तो एज अ प्रेसिडेंट आई एम डूइंग एवरीथिंग टू फैसिलिटेट द प्लेयर्स, टू मोटिवेट देम, टू इंस्पायर देम, गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। उनको इज्जत दे रहा हूँ, उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उनको ऑनर कर रहा हूँ इन एवरी वे आई कैन। एंड आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एटीपी लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह। एटीपी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 दिन पहले आए थे पाकिस्तान विजिट करने के लिए। उनकी टीम जो है टू इंस्पेक्ट साइट्स, जिस तरह आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की आएगी टीम हमारे क्रिकेट स्टेडियम को इंस्पेक्ट करने के लिए, उसी तरह टेनिस की भी टीम आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। और अल्लाह के दे टुक अ गुड रिपोर्ट। 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हमें उसका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो इंशाल्लाह अगले साल इन मार्च, फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड टेनिस हिस्ट्री, वी गोना हैव एन एटीपी लेवल टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल चीज होगी। एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड क्योंकि मेरे प्लेइंग करियर में और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी एटीपी लेवल का टूर्नामेंट नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और एहसान उल हक साहब इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एहसान, हम कुछ बात करते हैं दोबारा से। जिस तरह से आपने अपना भी बताया कि तब भी हालात ऐसे आइडियल नहीं थे, बहुत सारी सहूलियात नहीं थी, लेकिन आप लड़ते रहे, आप खेले। इसी तरह से अरशद नदीम है, वो भी एक गाँव से आया, देहात से आया, और इसी तरह से हालात का मुकाबला करके यहाँ पर पहुँचा। वो यंगस्टर्स जो खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी है। वो आपको पता है हमारा सिस्टम मायूस कर देता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस तरह से। क्या पैगाम देंगे आपने आपको सामने रखते हुए और अरशद नदीम को सामने रखते हुए यंगस्टर्स को? भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैंने पहले कहा, हार्डशिप्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइज एंड लोज होते हैं एथलीट की लाइफ के अंदर। एंड बात वही होती है, जो ज़्यादा पेशेंट रहे, जो अपने अंदर बिलीव रखे, जो हार्ड वर्क करता रहे, एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो हार्ड वर्क पेज ऑफ। एंड मेरे ख्याल से अरशद नदीम की जो स्टोरी है इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी मोटिवेटिंग। एंड लोगों को उससे सीखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मजहब भी हमें सिखाता है अपनी मदद आप करनी है। आपने मदद जो है ना, फिर आगे फिर दरवाजे अल्लाह खोलता है आपके लिए, आसानियां पैदा करता है। स्टेप जो है वो आपने करना है, फर्स्ट हर्डल भी आपने करनी है। एंड एज अ पर्सन, एंड क्योंकि जब आप एक उखाड़ा ही कहूंगा मैं एक तरह से उर्दू में अगर आप कह दें, तो वो आप अकेले जो है ना, टेनिस कोर्ट पे अकेला उतरता हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वहां पे अकेला है।
तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर बात आती है। बात सिर्फ ये है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर बिलीव रखते हैं, अल्लाह के अंदर बिलीफ रखते हैं, अपनी एबिलिटी के अंदर बिलीफ रखते हैं और अपनी मेहनत के अंदर बिलीफ रखते हैं, तो आई डोंट थिंक एज एन एथलीट, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू विल बी लुकिंग फॉर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स। और आप सोच रहे होंगे कि एक्सक्यूजेस मैं कौन से कर सकता हूँ। जब आप उन चीजों पे करते हैं ना, तो इस एक्सक्यूजेस वगैरह सारे साइड लाइन हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हो। और जिस तरह मैंने कहा, आज का ऊपर जो एरा है पाकिस्तान के अंदर भी, आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन प्राइवेटली, लोग एथलीट्स की हेल्प कर रहे हैं जो इंटरनेशनली अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हिम्मत सर न हारें एंड बी पेशेंट। सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीबडी वांट्स वेरी क्विक रिजल्ट्स और बहुत क्विक सक्सेशन शॉर्टकट चाहिए होते हैं लाइफ में सब बच्चों को अब सक्सेस के लिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। You have to work hard, you have to be patient, you have to be very resilient, and you have to make a lot of sacrifices. इसके बावजूद आप चैंपियन नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर ये बैलेंस नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, तो फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पोर्ट्स छोड़ दें बेशक। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सुपरस्टार हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरशद नदीम की ओलंपिक्स में इस कामयाबी पर हमने बात की है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कहाँ खड़ी है, क्रिकेट के अलावा हॉकी हो, बाकी तमाम तर गेम्स और इसी तरह से टेनिस पर भी बात की है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि 8 अगस्त को जब अरशद नदीम का मुकाबला हो तो वो पाकिस्तान के लिए फ़तह समेटें, पाकिस्तान के लिए एक मेडल लाएँ और पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के खेल के मैदान और खिलाड़ियों से प्यार करने वालों के लिए एक खुशी की खबर दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।